नमस्कार, मैं युधिष्ठिर उपाध्याय आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान के साथ खतरनाक डिफेंस डील करके कैसे बुरा फंस गया सऊदी। पाकिस्तान सऊदी की डील पर भारत ने क्या दिया है रिएक्शन, साथ ही बताऊंगा कि भारत के दोस्त ईरान ने कैसे बिगाड़ दिया सऊदी पाकिस्तान का गेम, और आखिर में बताऊंगा कि कैसे सऊदी पाकिस्तान की डील भारत के लिए बड़ा खतरा हो सकती है। दरअसल पाकिस्तान की यह फितरत रही है कि वो अपने यहाँ के भुखमरी वाले हालातों को अनदेखा करके भारत को परेशान करने वाली हरकतों पर ज्यादा फोकस करता है। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर से बुरी तरह से पिटा पाकिस्तान अब नई साजिशों में जुट गया है। इसके लिए वो मुस्लिम देशों से गठजोड़ करने में लगा हुआ है। वैसे तो पाकिस्तान की हरकतों की वजह से इस्लामिक देश उससे दूरी बना रहे हैं, लेकिन हाल ही में इजरायल के हमलों के चलते कुछ ऐसे समीकरण बदले हैं कि जिससे खाड़ी देशों में सुरक्षा की चिंता बढ़ गई है और अमेरिका की सुरक्षा गारंटी से उनका भरोसा उठ गया है। यानी कि अमेरिका की सुरक्षा गारंटी पर निर्भर खाड़ी देश कतर में इजरायल के मिसाइल हमलों के बाद से बेहद डरे हुए हैं। ऐसे में वो परमाणु हथियारों से लैस अपने कौम के मुल्क की तलाश में है और इसमें उन्हें पाकिस्तान ठीक दिख रहा है। और ये पाकिस्तान के लिए सही मौका है, क्योंकि कहा जाता है कि पाकिस्तान एक परमाणु संपन्न देश है जिससे वो अब अपनी दुकान भी ठीक ठाक चला सकता है। इसीलिए अब सऊदी ने पाकिस्तान के साथ एक डिफेंस डील की है जिससे कि वो खुद ही बुरा फंस गया और उस पर भारत के साथ गद्दारी का भी टैग लग गया है। पाकिस्तान और सऊदी के बीच जो डिफेंस डील हुई है उसमें यह कहा गया है कि सऊदी अरब या पाकिस्तान में किसी एक पर हमला होता है तो ये दोनों के खिलाफ हमला माना जाएगा। यह गौर करने वाली बात तो यह भी है, ये समझौता पाकिस्तान और भारत के बीच मई में हुए सैन्य संघर्ष के 4 महीने बाद हुआ है। इस समझौते से भारत का भी चिंतित होना लाजमी है। समझौते की शर्तों के हिसाब से अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करता है तो सऊदी अरब युद्ध में शामिल हो जाएगा। हालांकि सऊदी अरब भारत का अच्छा दोस्त है। पहलगाम हमले के बाद सऊदी की ओर से जो बयान सामने आए थे उन्होंने साफ कर दिया था कि वो पाकिस्तान की इस कायराना हरकत के खिलाफ है। ऐसे में लग रहा है कि पाकिस्तान के साथ सऊदी ने जो डील की है वो ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। वैसे भी पाकिस्तान पर भरोसा करना बहुत मुश्किल है। ऐसा ईरान और इजरायल के बीच भीषण जंग के दौरान हाल ही में देखने को मिला था। ये दुनिया को पता है कि पाकिस्तान ने किस तरह से ईरान के साथ गद्दारी की थी। ईरान ने कई बार मुस्लिम देशों से अपील की थी कि वो इजरायल के खिलाफ आवाज उठाएं या समर्थन दें। पाकिस्तान से भी ईरान को उम्मीद थी कि वो उसके साथ खुलकर खड़ा होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने गद्दारी करते हुए ईरान के आर्मी चीफ मोहम्मद बघेरी की लोकेशन अमेरिका और इजरायल के साथ शेयर की, जिसके चलते ही इजरायली हमलों में उनकी मौत हो गई थी। इसके अलावा अमेरिका ने ईरान के जिन 3 परमाणु ठिकानों पर हवाई हमला किया था उसको लेकर दावा किया गया था कि अमेरिका ने पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र का उपयोग करते हुए ईरान पर यह हमला किया था। यानी कि पाकिस्तान ने हमेशा दोहरा खेल खेला है। एक तरफ वो मुस्लिम देशों के साथ खड़ा दिखता है तो दूसरी तरफ अमेरिका जैसे देशों से सैन्य और आर्थिक मदद लेता है। अब कहा जा रहा है कि वैसा ही वो सऊदी के साथ भी करेगा, इसलिए सऊदी भी बुरा फंस गया है। तो वह ईरान भी भारत का अच्छा खासा दोस्त है। अगर सऊदी किसी भी तरह से पाकिस्तान की मदद करेगा तो रास्ते में ही ईरान उसे रोकने का काम करेगा। उधर भारत ने इस डिफेंस डील पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत इस समझौते के असर और इसके क्षेत्रीय माहौल पर पड़ने वाले प्रभावों को गंभीरता से देख रहा है। खैर अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में इस डील को लेकर और क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती। देखते रहिए जी न्यूज। नमस्कार।